अब देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या, शब्द के भेद। इसमें होता उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बारे में बताएंगे, ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अब देखिए, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, है ना, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ठीक है। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन हो गया? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ठीक है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होते हैं सार्थक और एक सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। समझ गए? तो ये शब्द के 4 भेद हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें उसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना ये उत्पत्ति। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें शब्द के भेद का, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है तत्सम। पहला क्या हो जाएगा? तत्सम। पहला हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप से में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो अपने मूल रूप में क्या होता है? हिंदी भाषा से, हिंदी भाषा के प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे इसमें होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे संस्कृत हिंदी भाषा के साथ जैसे क्या हो जाएगा? अग्नि। जैसे क्या हो जाएगा? अग्नि। ये कौन सा भाषा हो गया? ये संस्कृत। ये कौन सा इसमें हो जाएगा? तत्सम में सूर्य। सूर्य मतलब सूरज, अग्नि मतलब आग, सूर्य। जो ऐसे एग्जैक्ट अगर इसको पहचानने के लिए अगर ये करें तो क्या हो जाएगा? अग्नि, सूर्य, उसके बाद सर्प, ये सर्प। समझ गए? ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में होता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा में। अब देखिए, ख नंबर, अब जैसे होता है इसका तद्भव, इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द। अब देखिए, तद्भव शब्द हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसके मूल रूप से परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। समझ गए ना? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द है जिसका मूल रूप से परिवर्तन करके क्या होता है? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए, जो संस्कृत शब्द हो गया, ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो गया। अब इसका प्रयोग करके जो संस्कृत भाषा में है उसको हम लोग क्या करते हैं? हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि का आग, अग्नि का आग, ठीक है। सूर्य का सूरज, सूर्य का क्या हो जाएगा? सूरज। सर्प का सांप, सर्प का सांप। ये समझ गए ना? तत्सम शब्द। और ये तद्भव हो गया। याद रखिए, जब से हम इसको अगर हम लोग पहचानते हैं, जो संस्कृत भाषा में जो शब्द आते हैं उसे क्या? तत्सम कहलाता है ना? इसको मैंने समझने के लिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हो जाएगा, ये समझ गए आप लोग? अच्छा, अब देखिए, अब हम पढ़ाते हैं आपको तत्सम तद्भव हो गया। अब हम पढ़ाते हैं आपको देशज शब्द। क्या पढ़ाएंगे? 2 नंबर में हो जाएगा देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द किसे कहते हैं? देखिए, देशज शब्द, ठीक है। अच्छा, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? देशज। देखिए, हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। अच्छा, वे शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग में लाते उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे मान लीजिए, जो भाषा अपने देश में बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पगड़ी, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? पगड़ी,
ठीक है, पगड़ी, लोटा, ये सब हमारे देश में पूर्णतः बोला जाता है, समझ गए, हमारे देश में बोला जाता है। जैसे गाड़ी, जैसे गाड़ी, इसे क्या होता है, हमारे देश में बोला जाता है गाड़ी, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं चिकित्सक, अपने ऐसे हम लोग हिंदी में डॉक्टर जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर बोलते भाई कहाँ से आ रहे हो, डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं, तो लोग समझते हैं। अब लोग कहाँ से आ रहे हो भाई, चिकित्सक के यहाँ से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज कुछ सेकंड के लिए सोचेगा भाई चिकित्सक, ठीक है। अब देखिए घ नंबर में हो जाएगा विदेशी, क नंबर में क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा, ग नंबर में विदेशी भाषा, ठीक है। हम लोग 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, विदेशी भाषा, ठीक है। अब देखिए विदेशी भाषा में क्या हो जाएगा, इसका जो विदेशी भाषा है, क्या हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द वो क्या होते हैं, जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे इसमें हो जाएगा कैंची, अलमारी, जैसे अलमारी, अलमारी है ना। जैसे डॉक्टर, इसमें क्या बोल देंगे, इसमें हम लोग जैसे डॉक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं चिकित्सक, जैसे अभी बताया आपको कि जैसे भाई हमारा हम जैसे हमारे घर का नक्शा इंजीनियर बना रहे हैं, तो इंजीनियर क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा हो जाता है इंजीनियर। अब इसी को हम लोग बोलेंगे हमारे घर का नक्शा अभियंता बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अभियंता, अभियंता बोलने से क्या हो जाएगा, अभियंता बोलने से हो जाएगा इंजीनियर, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। जो भाषा अपने देश में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे देशज भी कहते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाले शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विदेशी भाषा कहते हैं, ठीक है, ठीक है।